वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 21 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन आंसर लिखना हैंड टू हैंड ईजी रहे, लर्न करना भी ईजी रहे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 192 पर आएंगे, जिस पर चैप्टर नंबर 21 है। नाम है किसकी झलक किसकी छाप। तो बच्चों देखो, जो चैप्टर का टाइटल है, आपको इससे क्या पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम अपने पेरेंट्स से कैसे और किस वजहों से मम्मी डैडी में, पेरेंट्स में मिलते हैं, इन सभी बातों को ही बताया गया है कि हमारी हैबिट्स हमारे पेरेंट्स से किस तरह से मिलती जुलती होती है। तो जैसे जैसे अभी आप चैप्टर पढ़ोगे आपको डिटेल में सभी बातें पता चलती जाएंगी। तो देखो, पहला जो टॉपिक है यहाँ पर दिया हुआ है, आशिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चली और धूल भी बहुत उड़ रही थी। अचानक आशिमा को जोर से छींक आई। आशिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई में सब्जी छांट रहे थे। माँ ने कहा, देखा, छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप यहाँ ना होते तो मैं समझती कि आपने ही छींका है। यानी कि देखो, हमारा जो छींकने का अंदाज होता है वो भी अलग होता है। कभी मम्मी में मिलता है, कभी पापा में। तो आशिमा की माताजी क्या कहती हैं कि जब आशिमा छींकती है कि आशिमा इस तरह से छींकी है कि मुझे लगा कि आप छींक रहे हैं, यानी कि उसके पिताजी छींक रहे हैं। उसका अंदाज कुछ इस तरीके का था। अब नीचे है, तालिका में आपको लिखना है। आशिमा की छींक जैसी क्या तुम्हारी कुछ खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती हो? जैसे कि हमारी हंसी हमारी माँ जैसी है, मेरी लंबाई मेरे पिताजी जैसी है। आप अपने खास पहचान लिख सकते हो, जैसे कि हमारा चलना पिताजी जैसा है और बातें करना माताजी जैसा है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। पेज नंबर है 193। तो 193 पेज नंबर पर पहला क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है? क्या क्या मिलता है? यानी कि आप दिखने में अपने परिवार के कौन से सदस्य के अंदर मिलते हो? तो हम लिखेंगे कि मेरा चेहरा मेरे पिताजी से मिलता है, मेरी नाक मेरी माँ से मिलती जुलती है। आप इस आंसर को अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि इसके बारे में तुम्हें किसने बताया कि या तुम्हें खुद ही पता चल गया? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि जो तुम्हारे फेस फीचर्स हैं वो तुम्हारे माता पिता में अगर मिलते हैं तो तुम्हें इसके बारे में किसने बताया, या फिर तुम्हें खुद ही पता था? तो सेकंड आंसर लिखोगे कि इसके बारे में मुझे मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी बताते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स में, मम्मी पापा में ही मिलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्यों से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है? तो मेरे घर में सबसे ऊंचा मेरे पिताजी हंसते हैं। आपको उनकी नकल भी करके दिखानी है। अब देखो नीचे नेक्स्ट टॉपिक है, किसकी मौसी कौन? नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी। उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से बोली, अम्मा देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई है। माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी बहन है। ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। असल में तो तुम इनके प्यारे से छुटकू समीर की मौसी हो। समझ में आया कि जो आशिमा है ना, आशिमा के घर के अंदर कोई आया था तो उसने अपनी माँ से कहा कि आपसे मिलने कोई मौसी आई है। तो माँ ने क्या कहा कि अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं है, तुम्हारी कौन है? बहन है, यानी कि कज़न सिस्टर है। और जो कज़न सिस्टर है, तुम्हारी जो सबसे बड़ी नानी है, उनके बेटे हैं जगदीश। जगदीश की बेटी किरण है ना। जगदीश की बेटी कौन है? मामा की बेटी, उसकी तो बहन हुई ना। जगदीश कौन हुए? उसके मामा, और इनकी बेटी उसकी बहन हुई। और किरण का जो बच्चा होगा, उस बच्चे की आशिमा कौन होगी? मौसी होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की सूची बनाओ। नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है आपको लिखना है। अभी हमने यहाँ पर सभी रिश्ते पढ़े थे। तो देखो आंसर में क्या लिखोगे कि आप
नीलिमा, सबसे पहले नानी। नीलिमा की नानी उसकी माँ की माँ है। बड़ी नानी उसकी माँ की बड़ी चाची है। बड़ी नानी के बेटे उसके मामा हैं। जगदीश, यहाँ पर जगदीश लिख देना, जगदीश है ना। किरण कौन है? उसके मामा की लड़की है, यानी कि जगदीश की बेटी किरण है, यानी कि उसकी बहन है। समीर क्या है? उसकी ममेरी बहन किरण का बेटा है। स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों आंसर लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं? तो हाँ, मेरे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन तथा मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। 194 टॉपिक है, टाइटल दिया है कैसे जुड़े हम सब। नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। इतने में माँ ने कहा कि किरण देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं, घने काले और घुंघराले। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे भूरे और बेजान नहीं है। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ हैरानी की बात है ना, जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के भी हैं। सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब। यानी कि बच्चों, कहने का पर्पस क्या है कि आपस में जो हमारे दूर परे के रिश्तेदार होते हैं, हमारे कुछ फीचर्स जेनेटिक रूप में उनसे भी मिलते जुलते होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है, पता करो और लिखो। नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। तुम अपनी किसी बहन, भाई, चचेरे मामा, चचेरी बहन की कोई पहचान देखो, जैसे कि उनकी आंखों का रंग, गालों के गड्ढे, डिम्पल, कद, पतली मोटी नाक, आवाज़, तो कुछ न कुछ सिमिलैरिटीज़ आपकी मिलती होंगी। बताओ कि ये पहचान गुण उसकी माँ के परिवार से आई होंगी या उसके पिता की तरफ से उसमें आए होंगे। तो बच्चों के अंदर जो जेनेटिक गुण होते हैं ना, वो माँ और पिताजी दोनों की तरफ से आते हैं। कभी माँ की तरफ से आ जाते हैं, कभी पिता की तरफ से आ जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको इस तालिका को पूरा करना है। नीलिमा की खास पहचान, जैसे उसके घुंघरू वाले बाल उसकी नानी जैसे दिखते हैं, जो कि उसे उसकी माँ की तरफ से मिले। इसी तरीके से मेरी आवाज़ मेरे पिता जैसी है, पिताजी की तरह है, तो ये मेरे पिता की तरफ से मुझे मिली। आप आगे भी और चीज़ें अपने पास से लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, इसके नीचे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चे को देखा है? बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल या उंगलियां परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती हैं, उनके नाम लिखो। तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मैंने अपनी मौसी के बच्चों को देखा है। मौसी के बच्चों की आंखें माँ की तरह हैं, नाक पिता की तरह है तथा बाल उसके भाई की तरह है। आगे अगला क्वेश्चन है, नीलिमा के बाल अपने नानी जैसे घने, काले और घुंघराले हैं। नीलिमा की माँ के बाल सीधे, भूरे और बेजान हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं, मोटे हैं या फिर पतले हैं? तो आप आंसर में लिखोगे कि मेरे बाल मोटे, घने तथा चिकने हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं? किससे मिलते जुलते हैं? तो मेरे बालों का रंग काला है। हाँ, मेरे बाल मेरे पिताजी से मिलते जुलते हैं। चौथे का आंसर है बेटी, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 है ना। क्या तुम्हारे बाल किसी से मिलते जुलते हैं? किससे? अपने परिवार के लोगों के बालों की नाप लिखो। तो आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे कि हाँ, मेरे बालों का रंग काला है, ये 3 सेंटीमीटर लंबे हैं। मेरी बहन के बाल कम से कम 15 सेंटीमीटर लंबे हैं, जो कि मुझसे बड़ी हैं। आप इस तरह से इस आंसर को लिख सकते हो। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तो मेरी माँ के। अगला क्वेश्चन है कि तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसके बाल 1 मीटर से ज़्यादा लंबे हो? तो आंसर होगा कि मेरी शिक्षक के बाल 1 मीटर से अधिक लंबे हैं। हाँ, मैंने परिवार में लंबे बालों का चलन सुना है ना। हमारे परिवार में लड़कियों के बाल लंबे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम अपने कद का नाप लेना जानते हो? सर से पाँव तक नाप लो और लिखो। जैसे कि बच्चों, जो मेरी हाइट है वो 5 फीट है ना। तो फिट के लिए ऐसे 2 छोटी छोटी लाइनें लगाते हैं और यहाँ पर लिख देंगे 4 इंच।
4 इंच। ऐसे ही आप अपनी हाइट माप कर इंची टेप से लिख सकते हो। सोचो जब तुम बड़े होगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी। तो मैं दिखने में अपने पिताजी जैसी हूँ और बड़े होने पर भी मेरी लंबाई 5 फुट 4 इंच है। तो यहाँ पर आप अपनी हाइट को लिख देंगे। जैसे किसी किसी बच्चे की हाइट होगी 4 इंच 5, है ना, 4 फुट 5 इंच। आप इस तरीके से लिख सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन है कि अपने घर के लोगों की लंबाई नापो और तालिका बनाओ। तो आपको हाइट नाप कर तालिका बनानी है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मुझे लगता है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मेरी लंबाई लगभग 5 फुट 8 इंच होगी, क्योंकि मेरी माँ 6 फुट लंबी है। आगे अगला क्वेश्चन है कि ये कैसा आईना। क्या सरोजा आईने के सामने खड़ी है? जी नहीं, ये देखो, उसके सामने आईना नहीं बल्कि ये उसकी जुड़वा बहन है, जो कि देखने में बिल्कुल उसकी तरह लगती है। कभी सरोजा को, है ना, उसके मामा भी गड़बड़ा जाते हैं, कभी सरोजा को डांट पड़ जाती है सुहासिनी की शैतानी करने पर, क्योंकि सब कंफ्यूज रहते हैं। पेज नंबर 196 है बच्चों। ये नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थी जब सरोजा की चाची ने उसको गोद ले लिया था। अपने साथ पुणे ले गई। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। दोनों बहनें देखो जुड़वा थी, एक बहन अपने माँ बाप के साथ रही और एक बहन को उसकी चाची ने गोद ले लिया। सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल भाषा में। उसके परिवार पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मराठी बोलते हैं। सुहासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। उसके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुहासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिनों दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते। देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं, मगर इनकी पहचान अलग अलग है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोगों के साथ रहती हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सरोजा और सुहासिनी में क्या क्या बातें मिलती जुलती हैं और क्या क्या अलग है। तो देखो, सरोजा और सुहासिनी दोनों जुड़वा बहनें होने के कारण एक जैसी दिखती हैं। सुहासिनी मराठी और तमिल दोनों बोल सकती है, जबकि सरोजा केवल तमिल ही बोल सकती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम किसी ऐसे जुड़वा को जानते हो जो कि दिखने में एक जैसे हैं या फिर अलग हैं। तो आंसर में आप लिखोगे कि हाँ, मेरी क्लास में 2 जुड़वा भाई पढ़ते हैं। दोनों के चेहरे, रंग, कद, बाल सभी एक जैसे हैं, परंतु दोनों के बोलने के तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते हैं मगर वो फिर भी जुड़वा हैं। हाँ, मेरे पड़ोस में एक जुड़वा भाई रहता है जो अपने भाई से बिल्कुल अलग लगता है, मगर वो है जुड़वा। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। पेज 197 है। टाइटल है क्या माँ बाप से नहीं मिला। सत्ती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया था। इतने वर्षों में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम में आड़े नहीं आने दिया था। वे दूर दूर तक पैदल जाना और कई मील सीढ़ियाँ चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहे हैं। यानी कि उसकी एक टांग के अंदर खराबी है, मगर फिर भी उसने अपने किसी भी काम को करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। अब जब उसकी शादी हुई है तो लोग उसका बच्चा पैदा न करने की सलाह दे रहे हैं। उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। फिर उसने डॉक्टर से सलाह ली। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में सुना या पढ़ा है। तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मैंने प्लस पोलियो के बारे में सुना है। इसके अंतर्गत देश के सभी बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कभी कोई खबर पढ़ी है। तो हाँ, मैंने पोलियो की दवा पिलाने के बारे में खबर पढ़ी है, जिसमें दवा पिलाने की तारीख और पता भी लिखा होता है। आगे है, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो हो। तो हाँ, मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता है जिसे पोलियो है, उसके चलने में भी दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है कि अगला टाइटल है कि कुछ परिवार से कुछ हालात से। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं हम। 199। विभा दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं।
उनके ठहाके की आवाज़ सुनकर नाना ज़ोर से बोलते हैं और ऊंचा भी सुनते हैं। क्वेश्चन 1 है कि तुम्हारे घर में कोई ज़ोर से बात करने वाला है, क्या उनकी ऐसी आदत है या वे ऊंचा सुनते हैं? तो नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त के दादाजी ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें ऊंचा सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम किसी ऐसे समय या किसी के सामने बिल्कुल ज़ोर से नहीं बोलते? कब, किसके सामने और क्यों? तो देखो आंसर में लिखोगे कि आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो कि अपने शिक्षक के सम्मान में मैं उनके सामने ज़ोर से नहीं बोलती, किंतु जब मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ तब ज़ोर से बोलती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता हो। पता करो क्या वे बचपन से ऊंचा सुनते हैं या फिर वो कुछ टाइम से ऊंचा सुनने लगे हैं। तो देखो आंसर में आप लिखेंगे कि आंसर में लिखोगे कि मेरे दोस्त के दादा लगभग 10 साल पहले नदी में डूबने से बचे थे, तब से उन्हें ऊंचा सुनाई देता है। क्वेश्चन बच्चों 3rd वाला रह गया था, एक बार पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन 3, कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की भी मदद लेते हैं। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो कि सुनने या चलने फिरने में किसी चीज़ की मदद लेते हो? तो आप लिखोगे कि मेरे दोस्त के दादाजी ऊंचा सुनते हैं, इसलिए वे सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हारी माँ की तरफ से मिली है? तो आंसर में लिखोगे कि मेरी नाक मेरी माँ की तरह है, यह पहचान मुझे माँ से मिली है। तो बच्चों ये चैप्टर भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझा दिए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।